नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने जीएसटी का 3 डेज कोर्स इंट्रोड्यूस किया है। तो सभी लोग रजिस्टर कीजिए आज शाम तक, और कल हमारी टीम आपको कॉल करेगी, कांटेक्ट करेगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स प्रोवाइडेड है। आप अपनी डिटेल और फॉर्म वहां पे फिल कीजिए और हम आपको कल कांटेक्ट करेंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है कि हम 31 मार्च जो है वो हमारा आने वाला है 2026, जिसके रिगार्ड में हमने अपनी रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो हमारी जो इस बार हम जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका असेसमेंट ईयर है 26-27। इसका मतलब हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे मन में हैं कि अब हमारा डिपार्टमेंट या हमारी कंपनी हमारा क्या टीडीएस कटेगी, और क्या हमारा टीडीएस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, एफडी पे, इंटरेस्ट पे क्या टीडीएस कटेगा। तो आज हम इन सब बातों के लिए आपके साथ हैं। सबसे पहली बात ये बात है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बट इट डजंट मीन्स दैट कि 12 लाख तक जो टैक्स है वो फ्री है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है दैट इज 4 लाख रुपीज। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 4 लाख से 12 लाख के बीच में है तो, और इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय इट इज 12.75, क्योंकि हमारे पास 75,000 की जो है वो टैक्स डिडक्शन है, या स्टैंडर्ड डिडक्शन हम इसको बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को जो टैक्स काटने की ड्यूटी नहीं है उसकी, ही इज नॉट बाउंड टू डिडक्ट टीडीएस अप टू 12 लाख इनकम। बट आपके लिए एज एन एम्प्लॉय इट इज आर ड्यूटी टू फाइल आर रिटर्न। इसीलिए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका टीडीएस तो नहीं कटेगा, बट इट इज योर ड्यूटी, असेसी ड्यूटी टू फाइल देयर रिटर्न इन टाइम। नंबर सेकंड बात कि अगर जो जैसे हमने पढ़ा कि एलआरसी, यानी कि अगर हम फॉरेन में कोई भी जैसा कोई रेमिटेंस करते हैं तो उसके ऊपर एजुकेशनल डिपार्टमेंट को या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। और तीसरी बात, जो रेंट की बात की कि काफी जगह ऐसा होता है, इफ यू आर पेइंग रेंट, और रेंट जो है अर्लियर इट वाज अगर 2,40,000 देन यू आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, बट नाउ दिस इज 6 लाख रुपीज। इसका मतलब अगर 50,000 रुपए पर मंथ भी आप रेंट देते हो तो उसके ऊपर कोई टीडीएस आपका नहीं कटेगा। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे हम बात करें कि 87A में इसका क्या क्या चीजें आ गई। सिर्फ इतना, अगर 12 लाख रुपए तक नहीं भरोगे तो 50,000 का टैक्स रिबेट आपको मिल रही है, बट आपने जो रिटर्न जरूर फाइल करनी है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये मन में आता है कि क्या एसटीजीसी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्या ये हमारे 12 लाख में कवर है? तो स्ट्रेट वे आंसर नो है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इफ योर इनकम, सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम अमाउंट्स टू 8 लाख रुपीज and your income from STGC or short term capital gain is 4 lakh rupees, then you have to pay tax at 4 lakh rupees. So उस टाइम 12 लाख रुपए आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। So be clear with this. This 12 lakh income doesn't include your short term capital gain और long term capital gain. धन्यवाद, हमारे साथ बने रहे।